जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। लातेहार में हाथियों का उत्पात, 15 मिनट के अंतराल पर 2 युवकों को पटक कर मार डाला। आक्रोशितों ने किया रोड जाम। बालूमाथा थाना क्षेत्र के मारंग लोया पंचायत के हेबना गांव और मारंग लोया में हाथियों ने 2 युवकों को पटक कर मार डाला। हाथियों ने महज 15 मिनट के अंतराल पर दोनों ही युवकों की जान ले ली। घटना रविवार रात की है। झुंड में 22 हाथी शामिल है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा व हाथियों को भगाने की मांग पर बालूमाथा खलारी पथ को मारंग लोया पुलिस विकेट के पास 12 घंटे तक जाम रखा। मृतकों की पहचान हेबना गांव निवासी वीरेंद्र गंजू और मारंग लोया निवासी लखन उरांव के रूप में की गई। पत्नी, 2 बच्ची और ट्यूशन शिक्षिका की हत्यारोपी ने किया खुदकुशी का प्रयास, रिम्स में चल रहा इलाज। कदमा थाना क्षेत्र के तेस्ता रोड में अपनी पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन शिक्षिका की निर्मम हत्या करने के आरोपी दीपक कुमार ने घाघीडीह जेल में 2 सितंबर को आत्महत्या का प्रयास किया। उसने जेल में लगे अग्निशामक यंत्र का गैस पी लिया। इसके बाद जेल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया। दीपक का इलाज फिलहाल रांची के रिम्स में चल रहा है। घटना के बाद उसे MGM लाया गया। इस मामले में घाघीडीह जेल के अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के बयान पर सोमवार को परसोडी थाना में दीपक के खिलाफ आत्महत्या करने के प्रयास का एक केस दर्ज किया गया है। हेमंत सोरेन ने लिखा, राज्य में 6 वर्ष तक का हर दूसरा बच्चा कुपोषित, इसके लिए आवंटित 312 करोड़ दिलवा दीजिए, हम इन्हें बेहतर पोषाहार देना चाहते हैं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोमवार को PM नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा है। इसमें इन्होंने 15वें वित्त आयोग की ओर से झारखंड के लिए वर्ष 2020-21 में अनुशंसित 312 करोड़ रुपए राशि की मांग की है। उन्होंने PM से आग्रह किया है कि इस राशि को विमुक्त करने के लिए वे महिला बाल विकास मंत्रालय को निर्देशित करें। सिविल कोर्ट के बाद अब सुनील तिवारी हाई कोर्ट में जमानत के लिए गए। अपने खिलाफ लगे आरोप को बताया बेबुनियाद। झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत से उनके खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। सुनील तिवारी पर एक युवती ने दुष्कर्म और यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाइक सवार 2 युवकों ने चलते गैस टैंकर में मारी पीछे से टक्कर, एक की मौत, दूसरा जख्मी। छिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी के पास सोमवार को गैस टैंकर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक एक ही बाइक से जा रहे थे और उसके आगे एक गैस टैंकर जा रहा था। इसी दौरान बाइक टैंकर के पीछे जा टकराई और यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर को मौके पर ही छोड़ भाग निकला। मृतक की पहचान सिंदूरतिलैया के बजरंग नगर निवासी लड़की कुमार के रूप में की गई, जबकि अभिषेक सोनकर गंभीर रूप से जख्मी है। विधानसभा अध्यक्ष के नाम लिखा ओपन लेटर, रघुवर दास ने कहा, नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरे के अपने फैसले को 48 घंटे में वापस लीजिए, नहीं तो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठूंगा। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटन के विवाद में अब झारखंड के पूर्व CM और BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को ओपन लेटर लिखकर अल्टीमेट दिया है और स्पीकर के इस फैसले को संविधान विरोधी बताया है। रघुवर दास ने स्पीकर से 48 घंटे के भीतर अपना यह निर्णय वापस लेने की मांग की है। कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर इस निर्णय का वापस नहीं लिया गया तो विधानसभा के मेन गेट पर आकर धरने पर बैठ जाएंगे। दूसरी पत्नी के बहकावे में पहली की हत्या करने का आरोप, मृतका के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट, आरोपी पति गिरफ्तार। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गजवा गांव में सोमवार को पति ने अपनी पत्नी की पीट-पीट हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई ने पुलिस को आवेदन देकर कहा है कि आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर पहली पत्नी की हत्या की है। मृतका की पहचान सरोज देवी के रूप में की गई है। प्रबंधन ने 8 सदस्यीय कमेटी का किया गठन, 24 घंटे के अंदर पूरे घटना की मांगी जानकारी। कल जूनियर और सीनियर में हुआ था टकराव।
हॉस्टल नंबर 4 में शनिवार को रैगिंग को लेकर मेडिकल छात्रों के 2 गुटों में रविवार को भिड़ंत हो गई थी। दोनों गुटों के बीच हुआ टकराव इतना बढ़ गया था कि यह जूनियर वर्सेस सीनियर की लड़ाई में तब्दील हो गया था। इसके बाद 8 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल में मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। जुगसलाई में 12 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, घर क्षतिग्रस्त। घटना के वक्त कोई नहीं था घर में। जुगसलाई थाना क्षेत्र के राम टेकरी स्कूल रोड में सोमवार को दाल लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर के पास पलट गया। इससे घर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण एक बड़ी घटना टल गई। रांची में तेजी से रंग बदल रहा है मौसम। एक ही दिन में कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश। 31 के पार रह रहा है पारा। डॉक्टर की सलाह, बच्चों का रखें विशेष ख्याल। झारखंड में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। यहां का उच्चतम तापमान औसतन 31 के पार रह रहा है। लोगों को भादो महीने में भी जेठ की गर्मी का एहसास दिला रहा है। रांची में हर घंटे मौसम अपना रंग बदल रहा है। कभी तेज धूप, कभी बादल तो कभी अचानक बारिश हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होकर झारखंड के चक्रधरपुर का रेलवे इंटर कॉलेज, मिले कई निर्देश। दक्षिण पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज का जीर्णोद्धार व नवीनीकरण कर झारखंड का सबसे मॉडल स्कूल में विकसित व परिवर्तित होगा। साथ ही इंटर कॉलेज भवन और कमरों में विद्युत व शैक्षणिक व्यवस्था सुधरेगी। सोमवार को दक्षिण पूर्व रेलवे इंटर कॉलेज निरीक्षण के दौरान चक्रधरपुर मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय प्रबंधन को सभी तरह के सहयोग करने की बात कही, ताकि बच्चे बेहतर व आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर सके। पलामू के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में नवनिर्मित हॉस्टल का छज्जा गिरा, 6 छात्राएं घायल। झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के जपला बुधवा पथ स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से स्कूल की 6 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों में 4 छात्राओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मोदिनी नगर रेफर कर दिया गया है। सिमडेगा में लोगों की समस्याओं से अवगत हुए ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के सदस्य। सामटोली स्थित विकास केंद्र में ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में लोगों ने अपनी समस्याओं से संस्था के सदस्यों को अवगत कराया। डेली मार्केट के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि वह वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में रहते आ रहे थे, किंतु मई माह में प्रशासन ने उनके झोपड़ी को तोड़ दिया, जिसके कारण वह लोग बेघर हो गए हैं। चांदनी कुमारी के परिजन ने बताया कि प्रशासन के माध्यम से ही चांदनी कुमारी हैदराबाद गई थी और उनकी बेटी का शव वापस लाया। वह न्याय चाहती हैं। कोरोना से जिनके परिजन की मृत्यु हो गई है, उन्होंने बताया कि अब तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी गई है। झारखंड में मैट्रिक की विशेष परीक्षा आज से ये है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तैयारी। झारखंड में मैट्रिक की विशेष परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में लगभग 524 केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से परीक्षा की तैयारी, परीक्षा से संबंधित सामग्री सभी जिलों को भेज दी गई है। परीक्षा OMR सीट पर 2 पाली में होगी। वहीं इंटर की विशेष परीक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी। इंटर की प्रायोगिक परीक्षा शुरू है। परीक्षा 7 सितंबर तक चलेगी। पलामू प्रमंडल के बिजली सब स्टेशनों के ऑनलाइन उद्घाटन में झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने दिया ये भरोसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य का पलामू प्रमंडल वर्षों से बिजली और पानी की कमी झेलता आया है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने को लेकर प्रयासरत है। बिजली के साथ साथ सिंचाई को लेकर आ रही परेशानी दूर होगी। वे पलामू प्रमंडल के गढ़वा व पलामू जिले के बिजली सब स्टेशनों के ऑनलाइन उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लोहरदगा के किस्को में 3 माह से नहीं मिल रहा पानी, हो रही परेशानी। जल स्वच्छता समिति द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के समीप किस्को नदी में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से परे है हाट पंचायत के लगभग 1000 परिवार को मिलने वाला पानी पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है। पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की मांग को लेकर आंदोलन की बात भी ग्रामीणों द्वारा की जा रही है।
झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने की नियोजन नीति रद्द करने की मांग। झारखंड विधानसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,684.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सदन में कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी विधायकों ने नमाज के लिए कमरा आवंटन का जमकर विरोध किया। इससे सदन में कार्यवाही काफ़ी देरी के लिए बाधित रही। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें समझाने की काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वे हंगामा करते रहे। इसी शोरगुल के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया। धनबाद के नीरज तिवारी हत्याकांड में शूटरों का अब तक नहीं चला पता, संदिग्धों के ठिकानों पर पुलिस की बढ़ी तफ्तीश। झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत करतास भगत मोहल्ला निवासी नीरज तिवारी हत्याकांड में अब तक शूटरों का पता नहीं चला है। पुलिस संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर लगातार तफ्तीश दे रही है। इस दौरान घटनास्थल के पास से सीआईएसएफ का खोजी कुत्ता भी लाया गया, लेकिन पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। वहीं पुलिस ने शूटर आशीष रंजन के घर पर भी छापामारी की। झारखंड में कब से खुल रहे हैं मंदिर, सीएम हेमंत सोरेन से कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने किया ये आग्रह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्र लेख ने मुलाकात की। मंत्री श्री बादल ने मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र देकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर, दुमका के बासुकीनाथ मंदिर, रामगढ़ के रजरप्पा चतरा के इटखोरी, रांची के पहाड़ी मंदिर सहित राज्य भर के दर्जनों बंद मंदिरों को पूजा अर्चना के लिए खुलवाने का अनुरोध किया। निवेदन पत्र में कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व सहित झारखंड भी प्रभावित हो रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, अनंत ओझा ने बाढ़ पीड़ितों और नियोजन नीति को लेकर की ये मांग। झारखंड के राजमहल से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा के बाहर धरना देकर साहिबगंज में बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री में भेदभाव करते हुए की गई गड़बड़ी के दोषी कर्मचारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान इन्होंने जर्जर मुख्य मार्गों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के विपरीत नई नियोजन नीति लाई है, जिससे प्रदेश के युवा अपने आप को छल्ला हुआ महसूस कर रहे हैं।